Hello guys, my name is Vidit, the founder of Educate Foundation. And my name is Twinkle, co-founder of Educate Foundation. And today we have two eminent people from the industry of CAs. We have Bansri Sangvi, she is a CA and a CFA. And we have Dhruvin Shah, who is a CA in Grant Thornton. Bansri is working in Hindustan Unilever. Let's start off this discussion around careers with respect to CA and how can a person pursue CA, what are the criteria to pursue a CA, what kind of characteristics should a person have, एक आदमी के पास कौन से टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी है या क्या मैं कहूँगा कैसे उसे सीए के लिए प्रिपेयर करना है, उसके ऊपर अगर आप दोनों कुछ हाईलाइट कर सकते हो। तो सीए में 3 लेवल है, फाउंडेशन, आईपीसीसी एंड फाइनल। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि सीए के लिए क्वालिटीज़ करनी है, क्वालिटीज़ आई वुड से काफ़ी फोकस्ड स्टडीज़ करनी पड़ेगी। वो 5 साल में आई डोंट थिंक आपके पास और कुछ करने का टाइम नहीं है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है, पर कोर्स काफ़ी वास्ट है क्योंकि कोर्स करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज इतनी वाइड है कि तुम ऑडिट कर सकते हो, टैक्स कर सकते हो, इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बैंक में काम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे। बट अच्छा कोर्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि तुम कम पैसे लगा के ज़्यादा इनकम कमा सकते हो। तो ऑल इन ऑल मेरी जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही है। कम पैसे और ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत। मतलब मेरी भी जर्नी थोड़ा सा मैं शेयर करूँगी कि 10th के बाद मेरा हमेशा प्लान था इंजीनियरिंग करने का, साइंस लेके इंजीनियरिंग करने का, पर घर वालों ने थोड़ा गाइड किया। भाई से बात की, मेरा भाई इंजीनियर है, उन्होंने सबने गाइड किया और बोला कि सीए अच्छा कोर्स है। एंड तभी हमारा ऐसा था कि मुझे लोन लेके नहीं पढ़ना है एंड साइंस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो फिर वैसे करके मैंने कॉमर्स में डिसाइड किया था एंड मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो सीए में थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट आता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं सीए कर दूँ एंड आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया वो डिसीजन। तो मेरे लिए तो वो जर्नी काफ़ी अच्छी रही। हाँ, मैं भी वही जर्नी बता देता हूँ आई थिंक। एंड सीए क्या है आई डोंट नो अगर सबको पता है नहीं पता है, तो पहले मैं सीए क्या है वो भी बता दूँगा, मेरा जर्नी भी बता दूँगा। सीए इज बेसिकली कि सारा जो फिनेंशियल बुक्स रहता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, सारे कंपनी को जितना भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बुक्स रखना पड़ता है, उनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो सब के पीछे एक बंदा है। वो बंदा कौन है? समवेयर देयर इज वन सीए। उसकी टीम में मे बी नॉन सीएस भी रहेंगे, बट हर कंपनी को, जितनी भी दुनिया में कंपनीज है, इंडिया में कंपनीज है, उनको सीए लगता है। ठीक है, वो कोई भी फील्ड का हो, भले वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या वो साइंस में है या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, उसको भी एक सीए की ज़रूरत है। तो एक ये चीज़ डेफिनेटली है कि अगर सीए किसी ने किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीए का ही काम करना है। जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो सीए की ही कंसल्टिंग कर रहे हैं। कहीं पे भी जाओगे कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट लगता है। अभी सीए में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? तो अकाउंट्स होता है, लॉ होता है, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, बुक्स कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग होता है, और भी थोड़ा थोड़ा आजू बाजू का भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहता है कि फिनेंशियल मार्केट जो शेयर मार्केट है उसका वैल्यू कैसे होता है, उसमें ऑप्शंस रहते हैं, फ्यूचर्स रहते हैं। अगर आपको थोड़ा वो सब का अंडरस्टैंडिंग है तो उसका वैल्यू कैसे होता है वो भी रहता है। मेनली अगर मैं कहूँ सीए मतलब एक सीए का काम होता है टैक्स का हिसाब रखना और उसका इनकम टैक्स जो भी लॉज है उसको फॉलो करना। गवर्नमेंट टैक्स के सारे टैक्स के, इनकम टैक्स हो या जीएसटी, कस्टम हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, बहुत सारे टैक्स लगाता है, तो वो सब रेलेवेंट हो जाता है। करेक्ट टैक्सेशन लगे और टाइमली रिटर्न फाइल हो, रिटर्न फाइल
रिटर्न फाइल क्या होता है? अगर एग्जाम्पल दूँ तो आपने 1 महीने में 10 रुपये का सेल्स किया है, तो वो आपको गवर्नमेंट को जाके बताना है। तो वो 10 रुपये लग रहा है, उसके ऊपर 2 रुपये का GST लग रहा है, तो वो 2 रुपये आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो वो 10 रुपये और 2 रुपये का हिसाब आपको हर महीने गवर्नमेंट को देना है, करेक्ट? तो वो हर महीने फाइल हो रहा है। तो वो किसको समझ में आ रहा है ये सब? तो CA को समझ में आ रहा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ CA को समझ में आए, बट अगर CA करोगे तो आप ये सब भी करोगे। पूरे साल का आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेट जो कंपनीज है उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसका पहले ऑडिट होगा। ऑडिट मतलब वो लोग देखेंगे, कोई भी एक कंपनी देखेगा कि सब ठीक है नहीं है, उसके भी बहुत सारे रूल्स है कि क्या कैसे टैक्स लगेगा, क्या चीज़ पे लगेगा, क्या चीज़ पे नहीं लगेगा, कितना एक्सपेंस हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। वो सब करने के बाद एक टैक्स पे करना है। तो वो टैक्स पे कितना अमाउंट करना है, कैसे करना है, वो भी एक CA बताए। और वैल्यूएशन के एस्पेक्ट पे ध्रुवेन जो बता रहा था कि वैल्यूएशन मतलब शेयर मार्केट के एस्पेक्ट पे, अगर हम लोग शेयर मार्केट में देखेंगे कोई पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस 200 है, 250 है, क्या वो प्राइसिंग करेक्ट है, क्या वो वैल्यूएट करेक्ट है कि नहीं। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर मतलब क्या, आज कोई एक बड़ी बैंक है, उसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पास बहुत सारा फंड्स आ गया, डिपॉजिट्स आ गए, अब उसे भी चाहिए कि वो पैसे को चर्निंग करे, घुमाए और उससे ज़्यादा रिटर्न कमा पाए। तो बैंक्स या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स वो पैसे मतलब कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या वो रेट जो सही है कि नहीं, मतलब वो प्राइस में बाई करना चाहिए कि नहीं, कि नीचे के प्राइस में बाई करना चाहिए, वो सारे वैल्यूएशन के रिलेटेड एनालिसिस भी CA हेल्प करते हैं कंपनीज को फाइंड आउट करने में या फिगर आउट करने या कंसल्ट करने के आपको सिर्फ शेयर मार्केट में। अगर कोई कंपनी है जिसको कोई दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो लिस्टेड नहीं है, मार्केट में नहीं है, ऐसे ही है, ये बाहर की कंपनी है, मेरे पास एक कंपनी है, विदित के पास एक कंपनी है, मेरे को उसका कंपनी खरीदना है, तो मैं क्या पैसा दे के खरीदूंगा, वो भी एक CA बता पाएगा। कौन से बेसिस पे खरीदा जाएगा। गुडविल होता है, अगर आप लोग ने अकाउंट्स किया रहेगा 11th-12th में, अब गुडविल होंगे, पेटेंट्स होंगे, वैल्यूएशन होगा, एसेट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग। तो वैसे अलग अलग छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के वैल्यूएशन होंगे कि क्या हिसाब आ रहा है। जब ध्रुवीन की कंपनी मेरी कंपनी बाई करना चाहेगी तो वो लोग क्या प्रपोजल रखेंगे, फिर मेरे CA की टीम भी बताएगी कि इनकी CA की टीम ने सही से वैल्यूएशन किया है। दोनों एक दूसरे से बात करके बीच में एक पर्टिकुलर प्राइस पे डील फाइनलाइज कर, तो वो सब भी चीज़ें CAs मैनेज करते हैं। CA का स्ट्रक्चर अगर नहीं आइडिया है तो पहले तो कोर्स के बारे में किसको पता है? कोर्स के बारे में पता है, कोर्स करना कैसे होता है, किधर करना होता है, पहले थोड़ा CA करना है। 2 लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, 4 और कौन कॉमर्स में है, सारे कॉमर्स में। इसमें CA कौन पढ़ना चाहता है? वो पढ़ रहे हैं ना, वो लोग कोई पूछते हैं कि वो लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अमित जरा हमको सबको समझा दे CA में क्या लेवल है, कैसे स्ट्रक्चर है और कैसे फर्स्ट एग्जाम से लेकर लास्ट एग्जाम तक आप समझा दो। उसमें मेरे को ऐड करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, हम ऐड करेंगे। CA में बेसिकली 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। फाउंडेशन बेसिकली आप 12th के बाद दे सकते हो, 12th के बाद आपको देना होता है, बट आपको 12th में मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 60% आपको आना चाहिए। एंड देन अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जाना चाहते हो, इट मीन्स आपको अपना ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करना होगा। उसमें आपको फाउंडेशन पर नहीं देना हाँ, पड़ेगा, खाली इंटर बस डायरेक्ट IPCC। हाँ, तो IPCC में भी 2 पार्ट्स होते हैं। हाँ, IPCC में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट हैं और सबके एग्जाम साथ में ही देने होते हैं। और आपके पास ऑप्शन भी रहता है कि अगर आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं इस बार, तो आप 3 सब्जेक्ट के दोगे और बाद में दूसरे सब्जेक्ट का देना है तो बाद में नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद वापस आप दे सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको अगर आपका एक इंटर क्लियर हुआ देन आपको 2 साल का आर्टिकल बुक करना है, एंड देन आपको 6 मंथ का 2 साल का, एंड देन आपको 6 मंथ का गैप मिलता है फॉर द स्टडी लीव, एंड आफ्टर दैट आपको CA फाइनल देना होता है। और कितने प्रतिशत लोग आर्टिकलशिप क्या होता है थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। आर्टिकलशिप इज बेसिकली कि आप CA बनने के बाद जो काम करोगे उसका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। तो आप एक फॉर्म में काम करते हैं एंड आपको लाइव वो काम करवाएंगे वही
आपको क्वालिफाई करके होना था और उसमें ऑब्वियसली आपको स्टाइपेंड भी पे की जाती है जो 4,000 से 10,000 स्टार्ट होती है और 8-10 घंटे का काम होता है। इट्स जस्ट लाइक इंटर्नशिप ओनली। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं इंटर्नशिप के जैसे ही, जो बट ये आपको थ्रू आउट द ईयर काम करना है 2 साल। वाइल स्टडी आपने 12th के बाद फर्स्ट लेवल लिया जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन के बाद आपने डिग्री कॉलेज जनरली सब करते हैं, बट आप ये कभी भी कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी डिग्री शुरू कर दिया है, आप अभी भी फाउंडेशन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो चले गया तो चले गया, फाउंडेशन कभी भी दे सकते हो। जैसे उन्होंने बोला 12th का क्राइटेरिया है, 12th आपको क्लियर करना है। अभी आपने फाउंडेशन दे दिया, फाउंडेशन में भी 4 पेपर रहता है, 50% पासिंग रहता है। 4 पेपर देने के बाद आपको 1 साल पढ़ाई करना है, जिसके बाद आप इंटर दे सकते हो। 1 साल तो ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया। एग्ज़ाम तो हर साल 3 बार होती है, सारे एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज दिया 3 महीने के बाद आप सेकेंड एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको 1 साल के बाद ही आप दे सकते हो। तो 1 साल में पढ़ाई करना है, 1 साल में आपको पढ़ाई अच्छा खासा करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू किया तो आप हो जाओगे, वैसा नहीं है। आपको पूरा साल पढ़ाई करना पड़ेगा। 6 पेपर रहते हैं, 6 पेपर 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो आपको एक ग्रुप देना है तो एक ग्रुप दे सकते हो, दूसरा ग्रुप देना है तो दूसरा ग्रुप दे सकते हो, दोनों साथ में देना है दोनों साथ में दे सकते हो। दोनों ग्रुप में अगर पास होना है तो आपको 50% क्लियर करना है। अभी उसमें भी अलग अलग छोटी छोटी चीज़ है, वो अगर समझना है तो मैं बाद में समझाऊंगा। और आपको 50% क्लियर करना है हर पेपर में भी, हर पेपर में भी क्लियर करना है, या 40% क्लियर करना है। ओवरऑल 50% क्लियर करना रहता है, टेक्निकली वैसा रहता है। बट आप मान के चलिए 50% तो आपको क्लियर करना है। अभी जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट लेवल, उसमें से आप समझो 40% क्लियर होते हैं। अगर 100 लोग ने दिया है तो 30 से 40 लोग ही क्लियर होते हैं। दूसरा एग्ज़ाम देते हो उसमें 20 लोग क्लियर होते हैं 100 में से, और तीसरा एग्ज़ाम में से 10 लोग क्लियर होते हैं। तो ये आपको मेहनत करके ही एग्ज़ाम देना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पहले सोचा और आप एग्ज़ाम दे पाओगे, वैसा नहीं होगा। अभी आपने इंटर दे दिया, इंटर के बाद 2 साल आपको काम करना है, जिसको आर्टिकलशिप बोलते हैं, जो आपको आपके कॉलेज के साथ और आपके फाइनल सीए के पढ़ाई के साथ करना है। तो आपका प्रॉपर जॉब रहेगा 9 to 5, 10 to 6, 10 to 7। आर्टिकलशिप में अगर आप ऐसे फॉर्म में गए जहाँ पे आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो करना भी पड़ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 बज गए तो घर जाने मिलेगा। बट ऐसे 2-3 ही कोर्सेज है जहाँ तुम इतनी छोटी उम्र में आपको ये एक्सपोजर मिलेगा या काम करना है, ये सब सीखना है लाइव। आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि सीए में 40-50 चीज़ें हैं। आपको सीए क्लियर करने के बाद क्या करना है। तो अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई करने से टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, आर्टिकलशिप करने से प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि क्या करना है। वो करने के बाद क्लियर हो जाओ, फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को यही करना है। आर्टिकलशिप में जनरली अभी वो फॉर्म टू फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो, बट जनरली ऐसे काफ़ी फॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सब कुछ करने का चांस मिलता है कि ऑडिट भी कर लिया, टैक्स भी कर लिया, रिटर्न फाइल भी कर लिया, जीएसटी भी कर लिया, और भी थोड़ी छोटा मोटा चीज़ रहता है वो सब कर लिया। वो करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा नहीं मेरे को ऑडिट पसंद है, तो सीए करने के बाद ऑडिट ही करना है। अगर सीए ऑडिट नहीं पसंद आया तो टैक्स करना है, टैक्स नहीं पसंद आया तो और भी बहुत चीज़ है, बराबर। ऐसा नहीं है कि ऑडिट, बट आर्टिकलशिप में आप ऑडिट या टैक्स या जीएसटी ये 3 में से एक चीज़ जनरली करोगे, जो बाकी सब चीज़ है वो सीए करने के बाद करोगे। और बहुत भी चीज़ है, मैं जो कर रहा हूँ वो ऑडिट टैक्स से रिलेटेड नहीं है, जो मैं सीए करने के बाद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने 2 साल आर्टिकलशिप किया, वो 2 साल या 2.5 साल में भी आपको और 4 एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। वो उसमें 20 सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है, आप 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और वो एग्ज़ाम देनी है, वो कभी भी दे सकते हो। वो ये सेकेंड एग्ज़ाम और थर्ड एग्ज़ाम के बीच में आएगा, वो आपको रजिस्टर करना है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे और आपको वो 4 एग्ज़ाम देनी है। आप फाइनल तभी दे सकते हो जब आपने ये 4 एग्ज़ाम भी क्लियर की है, ये आपने जो ऑप्शनल है, ठीक है। स्मार्ट या ऐसा कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। ITOC तो कोर्स है, वो अलग है, वो भी आपको करना है 15-15 दिन का, उसके साथ भी ये एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। वो MCQ रहता है, ऑप्शंस रहते हैं, तो वो आपको क्लियर करनी होती है। फिर आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे, वो आपके
इंटर सेकेंड एग्जाम के 3 साल बाद रहेगा। तो 2 साल आप काम करोगे, उसमें और 3-4 महीने का आपको टाइम मिलेगा कुछ करना रहेगा, और फिर 6 महीने का स्टडी लीव, ठीक है। तो 3 साल के बाद आपको करने मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम रहता है मई में, जून में, जनवरी में, सितंबर, 3 बार एग्ज़ाम आता है तीनों का, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं होते हो और एक ग्रुप क्लियर हो जाते हो तो दूसरा ग्रुप आप अगले एग्ज़ाम में दे सकते हो, ठीक है। अगर दोनों क्लियर नहीं होते हो, मैं नहीं हुआ था पहली बार, तो मैंने 6 महीने के, मेरे टाइम पे 2 ही बार होता था, अभी 3 बार हो रहा है। तो अच्छा है, टाइम सेव हो जाता है। तो तभी आपको पढ़ाई करना है। तो आर्टिकलशिप के साथ भी आपको पढ़ाई करना है, और आर्टिकलशिप कंप्लीट हो तभी सिर्फ पढ़ाई करना है। एंड इसमें अगर 1000 स्टूडेंट्स CA ले रहे, कितना परसेंटेज चांसेस है एग्जाम क्लियर करने? वही मैं बोला, जो फर्स्ट एग्जाम है तो उसमें 40-50% क्लियर होते हैं। जितने लोगों ने 100 में से 40 से 50 लोग clear होते हैं। अभी मैंने जब दिया था तभी इतने हो रहे थे, अभी शायद कम ज़्यादा ऊपर रहेगा। 25 फाउंडेशन अभी डिफिकल्ट भी हो गया है। पहले मैंने 200 मार्क का एग्जाम दिया था जो पूरा MCQ था। अभी 400 मार्क का एक एग्जाम है जिसमें 4 पेपर है, 2 पेपर थियरी है, 2 पेपर MCQ है। मैंने पूरा प्रैक्टिकल दिया, MCQ दिया हुआ। बट लेट्स से मैं IPCC में ही अटक गई और मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, आपको IPCC में अटकना नहीं है, आपको IPCC तो क्लियर करना ही करना है, ठीक है। 2 साल का काम करना ही करना है। तो आर्टिकलशिप दोनों IPCC क्लियर करके ही कर सकते हैं, एक ग्रुप करने के बाद शुरू कर सकते हो। तब तक अभी वो भी चेंज हो गया है। मेरे टाइम पे फर्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप क्लियर करो, आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा, आर्टिकलशिप के साथ एग्जाम दो, फाइनल तक खत्म करो, और एग्जाम दो, आर्टिकलशिप भी करो, और बीकॉम का पढ़ाई भी करो। बीकॉम का पढ़ाई भी करो, कॉलेज भी जाओ, अटेंड भी करो, फाइनल का भी पढ़ाई करो। बट ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है सबने किया हुआ है। मैं इन एंड आउट सब CA से ही भरा पड़ा हूँ। मेरा और कोई दोस्त नहीं है, तो सब CA है। सबको आगे पीछे 6 महीना, 1 साल ऊपर नीचे। अगर तुम सोच रहे हो कि कॉलेज और CA साथ में कैसे होगा, द गुड पार्ट है 60-70% अगर आप CA कर रहे हो तो कॉलेज का पढ़ाई इजी है CA के पढ़ाई से। तो ऑडिट, टैक्स, अकाउंट, ये सब लॉ, वो सब आपका जो आपने उससे ज़्यादा ही पढ़ाई किया रहेगा CA में। तो आपका कॉलेज का एग्जाम तो फिर निकल जाएगा, वो तो अच्छे से निकलेगा। तो आप जब CA करो, इट इज बेटर टू टेक अ कॉलेज जहाँ अटेंडेंस का इशू ना हो। थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि 100 के 100 दिन जाना है, वैसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको आर्टिकलशिप भी जाना है, थोड़ा खुद से पढ़ाई भी करना है, कोई एक कोर्स भी करना पड़ेगा, क्लासेस भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे आप 40%, 20%, 30% अटेंडेंस करो, पर अटेंड करना चाहिए। And would you guys advise doing a class for क्लासेस मेरे हिसाब से लगती है सब। मेरा ये व्यू है कि अगर नॉर्मल क्लासेस करोगे तो 300 घंटे लगते हैं पढ़ाई करने में, क्लासेस नहीं करोगे तो 500 घंटे लगते हैं। बस मेहनत ज़्यादा लगेगी, अगर वो रेडी हो करने के लिए, ऐसा नहीं है। लोग जिसने किया हुआ है, यश ने आधा ही क्लासेस किया। हमारा एक फ्रेंड है, विदित भी जानता है अच्छे से, उसने फाइनल के टाइम पे भी सारे सब्जेक्ट नहीं लिए थे। मैंने सारे सब्जेक्ट लिए थे, 1 स्टॉप सोल्यूशन, एक क्लास में गया, सारे सब्जेक्ट सीखो और फिर खुद से पढ़ाई करो 6 महीने। अगर आप क्लासेस नहीं कर रहे हो तो ओके, इंस्टीट्यूट है एक इसमें CA में कॉलेज नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है जो ये सब गवर्न कर रहा है, जो सब मैनेज कर रहा है। आप जब एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करोगे, आपको एक बुक्स दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे बुक्स मिलेंगे। वो बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो वो, और मार्केट में और भी बुक्स मिलती है, ऐसा नहीं है क्लासेस करोगे तो ही बुक्स मिलेगा, और भी पब्लिश बुक्स है, वो बुक्स लेके भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट थोड़े थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो अगर क्लासेस लोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा समझने को, या आपको आजू बाजू किसी से पूछना पड़ेगा कि इसका कैसे होता है, क्या होता है। तो थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स है जिसमें आप हमें क्लासेस ले तो अच्छा है। थोड़े थोड़े ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ना है, याद रखना है, समझना है, सिर्फ उसमें सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, कुछ लॉ है, ऑडिट है, वो सिर्फ पढ़ना है, समझना है। तो वो हम खुद से भी शायद कर सकें, शायद नहीं कर सकें। And
कमिंग बैक टू पासिंग परसेंटेज, तो फाउंडेशन में 25% है, 25 हो रहा है, आईपीसीसी फिर कम होते जाएगा। फिर कम तो इंटर जो है उसमें 15% समझ लो, 10% समझ लो, और फाइनल में 8% समझ लो। तो 1000 में से सिर्फ 8 लोग 8 क्लियर लोग क्लियर होते हैं। 1000 नहीं 100 में से 100 में से सिर्फ 8 लोग क्लियर कर पाएंगे फाइनल वाला एग्जाम। बट हर 6 महीने में या अभी हर 4 महीने में 8 लोग क्लियर हो रहे हैं, साथ में तो 24 लोग निकाल दिए। तो 24 लोग, मतलब आउट ऑफ 100, अगर 100 का हम लोग सैंपल साइज ले तो। दूसरा था कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है ये सारे कोर्सेज में एग्जाम देने के लिए, अंदाज से क्या कॉस्टिंग है? सो फाउंडेशन कोर्स अराउंड, आपको ज़्यादा पता होगा तो मुझे करेक्ट कर लेना, पर मेरे हिसाब से फाउंडेशन कोर्स के 10,000 होते हैं रजिस्ट्रेशन प्लस एग्जाम के। और इसमें इंटर ये 10,000 देके आपको इंस्टीट्यूट जो बुक्स निकाल रहा है वो मिल जाता है, उसके लिए अलग से नहीं देते। फिर इंटर सीए में होता है समवेयर अराउंड 20,000। उसके ऊपर 2 कोर्स करना पड़ता है, आईटी का एक कोर्स है एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर एक कोर्स है, उसका कुछ 60,000 एक्स्ट्रा होता है दोनों का। तो सब मिला के 30,000 तक हो जाता है। और एंड फाइन वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों का 7,000 ईच, 7,000 ईच। हाँ, तो 35,000 तक हो जाता है एंड फाइनल सीए का कुछ 45,000 तक हो जाता है। आपको फाउंडेशन के बाद भी कोर्स करने हैं, आईटीटी और ओसी, और इंटर के बाद भी 2 कोर्स करने रहते हैं, आईटीटी और छोटा ही होता है 10-15 डेज 15 डेज का कोर्स होता है, इंस्टीट्यूट के कैंपस में होता है, बट उसके लिए भी पैसा देना पड़ता वो इंस्टीट्यूट बेसिकली आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के कोर्सेज जो है। एक्सेल सिखाएगा, वर्ड सिखाएंगे, एंड आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाएंगे, बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं क्लाइंट से, ऑफिस में क्या पहनना चाहिए, कैसे रहते हैं, वो सब भी सिखाएंगे। क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि कोई कॉलेज नहीं होती है तो आप लिखने में तो एक्सपर्ट हो जाओगे, सब कुछ अकाउंट्स में आ जाएगा, बट जैसे एक MBA होता है कि जहाँ के प्रेजेंटेशंस देते हैं बड़े, वो CA भी पीछे ना रहे, इसके लिए वो कोर्स उन्होंने ऐड किया था। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो तो इज इट द सेम अमाउंट जो आपको वापस देना पड़ता है, सेम उतना ही अमाउंट सेम रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती है, खाली एग्जाम फीस देनी पड़ती है। एग्जामिनेशन फीस एवरी टाइम 20,000 45,000 नहीं, फिर वो 5,000 ही होता है एग्जाम मेन फीस इज रजिस्ट्रेशन। तो आपने रजिस्टर कर लिया, मतलब आप एग्जाम कितने में भर दे सकते और हो। ये कोर्स की फीस भी मैंने ऐड कर दी थी, कोर्स भी 1 टाइम होता है, एग्जाम फीस ओनली 5 से 7 ओके फाइन। तो सेकंड टाइम आईपीसीसी देना है तो शायद 5 to 7,000 फॉर बोथ द ग्रुप्स कंबाइंड। अगर एक ही ग्रुप दे रहे हो तो उसका कम नहीं होगा। उसका कम अभी टू समराइज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ परस्यूइंग CA, फाउंडेशन खत्म होने के बाद जो 12th का अगर फाउंडेशन हमने क्लियर किया जिसमें 25% का पासिंग रेट है, मतलब 25 लोग पास होते हैं आउट ऑफ 100, तो वो होने के बाद आपको कोई कोर्स ऐसा परस्यू करना है ग्रेजुएशन का मुंबई यूनिवर्सिटी में जहाँ पे थोड़ी अटेंडेंस कम हो, क्योंकि आपको क्लासेस भी जाना है, क्योंकि क्लासेस के बिना इट्स टफ टू परस्यू CA। आपको आर्टिकलशिप तो इंटर IPCC का पढ़ाई भी करना है, कभी कॉलेज चालू और है, कॉलेज चालू भी रहेगा, और अगर आपका IPCC क्लियर हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो आपको फाइनल का तैयारी भी शुरू करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम भी करने हैं, और आपको क्लासेस भी जाना है। तो आप ये जो कॉलेज फेस्टिवल्स होते हैं, ये कॉलेज में जो इंटर कॉलेज एक्टिविटीज़ होती है, कॉलेज में सबको लगता है ना कि मैं जाऊंगा आज फ्रेंड्स के साथ, क्या बैंक स्टैंड जाऊंगा, बैठूंगा, टाइम पास करूंगा, इंस्टाग्राम पे रील बना पाऊंगा, वो सब पॉसिबल नहीं है। मैंने कॉलेज लाइफ मजे नहीं किए, फिर मैंने अगर वो आप गिव अप करना चाहते हो ले लिया, और अगर आप ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो ये एक वे है, बट इसमें आप सैलरी पे जाते हैं। वंस यू क्लियर CA फर्स्ट बिफोर अटेम्प्ट, दैट आर्टिकलशिप ऑल्सो इज रिवॉर्डिंग। आर्टिकलशिप में भी आपको 4,000 से 10-11,000 जो बिग 4 बोल रहा था विजिट, करेक्ट, उसमें महीने का 15,000 इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 20,000। आर्टिकलशिप में ना आप 8 घंटा काम करते हो, बट आपको मिलता कितना है 8-9 घंटा, 10 घंटा भी काम करो, और आपको मिलेगा सिर्फ 6,000 से 10,000 के बीच। But हाँ, मतलब उसमें मैं ऐसा मैंने सोचो, 4,000 में किया था। मैंने मेरा पूरा CA का 8 साल खर्चा पहले। खाली आर्टिकलशिप के सैलरी से निकाल दिया, मैंने मेरे क्लासेस के पैसे उससे निकाल दिया। ऐसे बहुत कम कोर्सेज है कि जहाँ आप पढ़ते पढ़ते आपके पैसे करते करते निकाल भी आपको उतना तो निकल तो जाएगा। मेहनत है, बट साथ साथ में उसका रिवॉर्ड भी है। आपने बोला
क्लासेस करना ज़रूरी रहेगा, बट हाउ अबाउट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स कोई अवेलेबल है अच्छे वाले जहाँ पूरा नहीं रहता है। पेन ड्राइव लेक्चर्स मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स थे, 2 फ्रेंड्स के बीच में एक पेन ड्राइव खरीद लिया और साथ में पढ़ लिया। तो ऑनलाइन लेक्चर्स तो आपको घर के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, टाइम का शायद बचेगा शॉपिंग, एंड उसके साथ साथ ये पढ़ाई भी हो सकता है instead of going to classes. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लास। So one of the students is using one online tutorial here. ऑनलाइन ट्यूटोरियल वो आप पेड है फ्री है? पेड हाँ फ्री नहीं, क्लासेस में भी ऑफलाइन ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन तो बहुत है, आपको जरूरी नहीं है recorded tutorials. रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल आपको रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल सुनना है, बट बिकॉज उन्होंने पैसा दिया हुआ है उसके पास एक्सेस है, अगर उसको डाउट है तो वो कहीं पे कॉल करके डाउट पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ले लिया तो कोई पूछने वाला समझने वाला समझाने वाला नहीं है, आप उनसे सुन लो, अगर आपको डाउट है तो आप उनको बोल सकते हो और आप समझ सकते हो। एंड कमिंग बैक टू सैलरी, जिसको वो ट्यूटोरियल में पे नहीं करना चाहते हो, कुछ फ्री रिसोर्सेज कोई अवेलेबल है पर वो इतना डिटेल नहीं रहेगा, इतने अच्छे फिर आईसीआई की बुक्स पढ़ना इज बेटर एंड थोड़े टॉपिक्स कवर किए रहेंगे, थोड़े चीज बोलो क्या बोलना है? ऐसे की बुक समझती नहीं है, समझती बुक्स में जो देते हैं ना उसको समझता है तो फ्री बहुत एक्सेस डिफिकल्ट नहीं है। है। बट अभी हमारे टाइम पे ना 2 बुक्स निकलता था, एक निकलता था मॉड्यूल और एक निकलता था प्रैक्टिस मॉड्यूल, ठीक है? तो मॉड्यूल में सिर्फ थियरी रहता था और प्रैक्टिस मॉड्यूल में सम रहते थे, क्वेश्चंस रहते थे, तो पहले यहाँ पढ़ो फिर सम सॉल्व करो तो समझ सकते हो, ठीक है? वो उसमें सोल्यूशन भी देते थे, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन देते। नहीं सर, हम लोग को भी सॉल्यूशन देते हैं, बट आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा 100% नहीं समझ, मैं उसने स्टार्टिंग में बोला आपको थोड़ा हेल्प लगेगा, बट ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने बुक बनाई है, एंड ऑब्वियसली मतलब मॉड्यूल पढ़ोगे तो बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए मैंने बोला 300 घंटों के मुझे 500 घंटे 500 घंटे थोड़ा वो इतना इजीली नहीं समझेगा, इजीली नहीं समझेगा, आपको थोड़ा किसी ना किसी का हेल्प लगेगा, यूट्यूब पे कुछ सुन लिया, कोई सीए कर रहा है उससे समझ लिया, तो वो सब लगेगा। कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सैलरी। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सीए क्लियर करते हैं, जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब क्या, आपने पहली बार में फाउंडेशन क्लियर कर नहीं दिया, वो जरूरी नहीं है। फाइनल पहली बार में देखो आप फाइनल पहली बार एक बार अपने फाइनल तक पहुंच गए, फिर कोई पूछेगा नहीं कि फाउंडेशन कितने टाइम में निकला था, ठीक है? ठीक है? आर्टिकलशिप के टाइम पे कोई पूछेगा फाउंडेशन कितने बट टाइम वो में लोग निकला, ये तो पता कर ही सकते ना कि आपने वो तो आपको सीवी में लिखना पड़ेगा कि कौन से ईयर में किया, तो वो लोग जो सामने आएगा उसको समझ में आएगा कि अरे 2 साल के बाद किया उसका टाइम लगा है, मतलब अटेम्प्ट किया है। करेक्ट। बट आप जब फाइनल के बाद वो लोग ज़्यादातर, बिकॉज फाइनल इज द मोस्ट डिफिकल्ट, तो अगर वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है और इंटर 2 अटेम्प्ट में निकाला है, फिर इंटर का कोई 2 अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंस वो लोग नहीं हो, हाँ फाइनल 1 अटेम्प्ट में निकाला है तो सैलरी सेम रहेगी। मैंने इंटर 2 बार किया और फाइनल मैंने 1 अटेम्प्ट में किया, फाइनल दोनों ने 1 बार में किया। अगर मैंने इंटर मैंने 5-6 अटेम्प्ट किए और फिर मैंने फाइनल 1 अटेम्प्ट में किया, तो सैलरी में डिफरेंस तो आएगा ना, क्योंकि यस थोड़ा लॉट ऑफ इयर्स इन इंटर। वो डिपेंड सैलरी करता है। ज़्यादा आएगी या कम आएगी, उससे ज़्यादा ये सोचो कि आपकी 2 साल की सैलरी चली गई, हाँ। ऐसे सोचो कि 2 साल लेट आपने जॉब चालू की करेक्ट। एंड वो लॉस है। और हाँ, आपने वो क्या loss काम किया हुआ है, और वो क्या सैलरी रेंज से शुरू होती है? लेट्स कम टू फर्स्ट अटेम्प्ट, जो टॉप मोस्ट रहेगा। तो मैं ठीक है मैं बट उसमें 1 लाख 2 लाख का फर्क होगा, और पहले निकालो सीए, ठीक है? पहली अटेम्प्ट में दूसरी अटेम्प्ट में जॉब मिल जाएगी, जॉब का टेंशन मत लो, बहुत लोगों को सीए की ज़रूरत है, जॉब मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट ये 8% लोगों को क्यों पास कर रहा है? क्योंकि 8% का ही डिमांड है, तो वो डिमांड सप्लाई मेंटेन कर पर रहा वो है। 8 को जॉब अच्छे से अच्छी अच्छे जॉब से मिल अच्छे जाएगी, मिल जाए। उसकी गारंटी है। उसका वो लोग मेंटेन करते हैं, कितना मिलेगा आपको सैलरी, अभी वो उसका गैप बहुत है, आप कहाँ जा रहे हो, कौन से फॉर्म में जा रहे हो, कौन से फॉर्म में जॉब कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो। अगर मैं कोई मिड साइज फॉर्म में जाता मिड हूँ, साइज फॉर्म में जा रहे हो, आपको 7 to 8 lakhs पर ईयर मिल जाएगा। मिड साइज फॉर्म मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये लोग बिग 4 में से है, जहाँ पे PwC बड़ी कंपनीज है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो सारे फॉर्म्स में अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली सैलरी रेंज 10 लाख से चालू होगा, बिग 10 लाख से चालू होगा। मेरा और ऑफिस देता है 10-11 लाख। हाँ, ग्रैंड टोटल तो बिग 5 है, मतलब 5th कंपनी है, 5-6 BDO है, बहुत सारे। और कॉर्पोरेट में अगर जाते हैं जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 12 to 14 अगर 12 to अच्छा 14 corporate है, अच्छा
बिग range फोर अगर और आप बोलोगे कॉर्पोरेट तो के बीच में फर्क क्या है? 7 to 12 में आपको कुछ भी मिल सकता है। स्मॉल मीडियम साइज फॉर्म में 7-8 से चालू होगा और इट विल गो अप टू 12 lakhs to 14 lakhs। 12-14 CA फॉर्म नहीं देंगे, कॉर्पोरेट देंगे। कॉर्पोरेट मतलब क्या? आज सुबह भी हम लोग बात करते हैं। कॉर्पोरेट मतलब ITC को CA चाहिए कोई, या हिंदुस्तान यूनिलीवर करके कंपनी है उसको CA चाहिए, मैरिको, डाबर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, गोदरेज, उनको अगर CA को हायर करना है तो उनको बोलते हैं कॉर्पोरेट। और CA बिग फॉर्म, बिग फोर मतलब जो CA का ही काम करती है, जो कंसल्टेंट